Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये इस सीरीज का 9th पार्ट है और इस सीरीज में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के लेसन में हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन में किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मींस किडनी के ग्लोमेरुलस में किस तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लिम्ब लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो आपका ग्लोमेरुलस है, जो एक तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या प्रेजेंट है आपके कप लाइक स्ट्रक्चर, वोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर वोमेन कैप्सूल के पास में क्या प्रेजेंट है कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल लिम्ब लूप ऑफ हेनले और फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है उसको भी हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो नेफ्रॉन में डिफरेंट पार्ट्स है ना बच्चे, उनमें किस तरह के एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देखो यहीं पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक है आपकी एफरेंट एट्रियोल और दूसरी है क्या बच्चे आपकी इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, और ये आपका क्या है वोमेन कैप्सूल। ये आपका क्या है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हो वोमेन कैप्सूल। और ये क्या है बच्चे, ये क्या है आपका, तो यही आपका है ग्लोमेरुलस। ठीक, ये आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इसको आप बोलते हो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये आपके वोमेन कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है। ये क्या है, तो यही है आपका लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ठीक, और ये पार्ट क्या है बच्चे, तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये पार्ट क्या है आपका, तो ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब देखो लिम्ब लूप ऑफ हेनले में ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसी को आप बोलते हो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर जो अपर साइड मूवमेंट है इसी को आप बोलते हो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ। ठीक है, अब देखो इन डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके की एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है एफरेंट एट्रियोल, और ये आपका क्या है बच्चे, इफरेंट एट्रियोल। ठीक है, यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड फाइनली जा रहा है, और यहीं पर क्या है प्रेजेंट है आपके पोडोसाइट्स, मींस यहीं पर क्या प्रेजेंट है आपके पोडोसाइट्स, जो क्या फॉर्म करते हैं पोर्स। ठीक है, और यहीं से बेसिकली आपका ब्लड फिल्टर होके आउट आता है और बेसिकली किडनी के डिफरेंट पार्ट्स में होकर के ये आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ये आपका ब्लड मूव ऑन किया है। अब देखो
अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की, अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की, ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस में बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एंडोथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, यह हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस के बाद क्या है आपका पैरोक्सिमल, आपका उसके बाद क्या है बोमेन कैप्सूल, उसके बाद क्या है बच्चे बोमेन कैप्सूल, उसके बाद क्या है ये आपका बोमेन कैप्सूल। अब देखो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है ना उसको आप बोलते हो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अब उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लिम्ब लूप ऑफ फैनले में डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ फैनले में अगर आप बात करते हो थिक और थिन ट्यूब्स की, ठीक है, थिक और थिन ट्यूब्स की, तो यहाँ पर भी बेसिकली आपके क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अगर आप थिक की बात करते हो, सपोज अगर आप यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो लिम्ब लूप ऑफ फैनले में, अगर आप किसकी बात करते हो, आप बात करते हो बच्चे आपका दो पार्ट है, एक है आपका डिसेंडिंग और दूसरा क्या पार्ट है बच्चे असेंडिंग। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग को अगर आप यहाँ पर देखो तो बेसिकली दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक है आपका थिक स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका थिन स्ट्रक्चर। तो थिक में बेसिकली आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और थिन में बेसिकली आपके क्यूबाइडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब उसके बाद बेसिकली अगर आप बात करते हो कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट में भी सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर जो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है और ये आपका नेफ्रॉन है, ठीक है। अब देखो यहीं से हम कनेक्ट करते हैं कि बेसिकली अगर पैसेज ऑफ यूरिन या पैसेज ऑफ ब्लड हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम रब करते हैं, तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप की एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर हम बात करते हैं पैसेज ऑफ यूरिन पैन, हम देखते हैं कि यूरिन का पैसेज कैसे होता है और हम इसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे पैसेज ऑफ ब्लड किस तरीके से होता है। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने अंडरस्टैंड किया था मिडलरी पिरामिड के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है। अब देखो पैसेज ऑफ यूरिन में अगर आप बात करते हो यूरिन कहाँ से होकर के जाता है, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का और नेफ्रॉन में ही बेसिकली
आपका क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चलता है, जिसमें आप बात करते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। इन प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप अंडरस्टैंड करो पैसेज ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करते हो किसकी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से बेसिकली अगर मेडलरी पिरामिड के स्ट्रक्चर्स को आप देखो तो मेडलरी पिरामिड के स्ट्रक्चर्स में हमने बात किया था कि मेडलरी पिरामिड के ही सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और नेफ्रॉन के में बेसिकली जो मेडलरी पिरामिड है, मेडलरी पिरामिड की ओपनिंग को ही आपने बोला रीनल ऑफ पैप्लिया, ठीक है। तो नेफ्रॉन, रीनल ऑफ पैप्लिया, देन आपका डक्ट ऑफ बेली, डक्ट ऑफ बिल्ली, ठीक है। डक्ट ऑफ बिल्ली के बाद क्या आता है बच्चे, आपका आता है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स का जो नंबर होता है ना बच्चे, 8 to 12 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद हमने बात किया था, किसकी बात किया था बच्चे, मेजर कैलिक्स, और इसका नंबर जनरली 3 to 4 इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद डक्ट ऑफ बिल्ली, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद ही हमने अंडरस्टैंड किया था रीनल ऑफ पैल्विस, ठीक है। रीनल ऑफ पैल्विस के बाद ये आपका यूरिन कहां पर जाएगा, ये आपका जाएगा यूरेटर, और यूरेटर से कहां आएगा यूरिन, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद बेसिकली यूरेथ्रा से आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक पैसेज है कि यूरिन आपके बॉडी में कहाँ फॉर्म हो रहा है और किस तरीके से आपके बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पर हम अगर दूसरी बात करते हैं, पैसेज ऑफ ब्लड, पैसेज ऑफ ब्लड। तो पैसेज ऑफ ब्लड में अगर आप ध्यान करो बच्चे, तो हमने बात किया था रीनल आर्टरी की, हमने बात किया था रीनल आर्टरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आता है, एंट्री करता है, तो रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से किसके अंदर जा रहा है, तो बेसिकली एफरेंट एट्रियोल, बेसिकली किसके अंदर जा रहा है, एफरेंट रेफरेंट एट्रियोल से किसके अंदर आ रहा है, ग्लोमेरुलस, किसके अंदर आ रहा है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ये ब्लड कहां पे जा रहा है, तो बेसिकली डिफरेंट एट्रियोल में जा रहा है, डिफरेंट एट्रियोल में जा रहा है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू आया एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल के बाद आया बच्चे किसमें, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से डिफरेंट एट्रियोल। उसके बाद आता है बच्चे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ऑफ इन कोर्टेक्स, इन कोर्टेक्स। फिर उसके बाद बेसिकली आपका किसमें आ रहा है, तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी इन कोर्टेक्स, फिर उसके बाद आ रहा है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी इन मेडुला, इन मेडुला मींस वोशा अरेक्टा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपके रीनल वेन्यूल, देन रीनल वेन्यूल के बाद रीनल वेन, और रीनल वेन होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किडनी से पास ऑन कर जाएगा। तो ये पैसेज कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछता है बच्चे, आप इसको जरूर ध्यान रखना कि यूरिन का पैसेज किस तरीके से होता है और ब्लड का पैसेज किस तरीके से हो करके फाइनली ये
बॉडी किडनी से एलिमिनेट हो रहा है, किडनी से बाहर जा रहा है, मीन्स नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पैसेज के फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बच्चे आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, जितना पॉसिबल हो सके आप वीडियो देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी को रीड करो, रीड करने के बाद अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो।